कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। क्या हुआ जब आयुष स्कूल के ट्रिप पर गया हुआ था, आइए जानते हैं। आयुष बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वह पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था, फिर भी वह कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका सपना स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वह शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस, जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर ने मिलकर फैसला लिया था कि वह पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह में मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा कर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वह लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयुष को अपने दोस्त अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वह बहुत खुश था, क्योंकि वह दोनों उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। आयुष, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछले स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वह स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन्होंने भी प्लान बनाया, इस बार वह भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वह होटल से चुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खिंचाकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वह तीनों निकल गए। झील देखने में तो होटल से ज़्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वह तीनों करीब आधा एक घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी। उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। जब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल कर वापस होटल चले जाना चाहिए, अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट के सहारे वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयुष, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से ही किसी आदमी की आवाज़ आई। वह बहुत घबरा गए, क्योंकि वह रोहन को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने कुछ कदमों की आवाज़ का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच उन कदमों का आवाज़ों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं देखा था और अमन और आयुष अब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी ऐसी आवाज़ आई कि मानो कोई ज़मीन खोद रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में गड्ढे खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हो। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे जोर से धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ गई थी। आयुष भागता हुआ अमन के पास गया। रोहन अब आयुष की तरफ आगे बढ़ने लगा था, पर जैसे ही आयुष के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वह बेहोश हो गया। आयुष उसको
होश में लाने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी आयुष ने देखा तो अमन सर झुका के नीचे बैठा हुआ था। उसने अचानक अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थी। इससे पहले आयुष और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले तक चुप था वह उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयुष ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उसने देखा कि वह खंडर दरअसल में बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयुष और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल लटकी हुई थी। बिखरे हुए सफ़ेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वह दोनों एक औरत को देखते ही वहाँ से बाहर भागे और उस औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयुष और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुँचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वह के किसी तरह वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कब वह उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वह होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयुष दोनों भागते भागते उसी के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयुष किसी तरह झील से बाहर आ गया और उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वह कुछ भी नहीं कर सका। आयुष यह सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयुष की जब सुबह आँख खुली तो वह उसी होटल के कमरे में था। वह भागकर बाहर आ गया। बाहर बहुत पुलिस थी और जमीन पर सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ रोहन और अमन की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहाँ उसका एक घर था। सभी से अलग वह औरत चैन से रहती थी, पर एक रोज उसके घर को कब्जा करने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में उस जंगल की ओर क्या उस झील के पास भी नहीं जाते। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहाँ अपने बदले लेने के लिए भटकती है। काश यह बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयुष के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते।